यहाँ रउरा में अगर सारे लोग रहे। आपकी मांगों को पूर्ण नहीं किया नहीं होता तो 22 तारीख को वहाँ जल समाधि लेंगे, वह पानी तालाब में, बीच तालाब में जाएंगे समाधि। इसकी सारी जवाबदारी शासन प्रशासन की होगी जी। ग्राम पंचायत रोरा में चल रहे धरने में कॉमरेड लालमन त्रिपाठी ने कहा है कि यदि मांगे पूर्ण नहीं होती है तो जल समाधि दे देंगे। यह मामला है रीवा जिले के गुड़ विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत ग्राम पंचायत रोरा का, जहां अनशन पर बैठे कॉमरेड लालमन त्रिपाठी ने शनिवार 19 अक्टूबर को कहा कि यह धरना प्रदर्शन किसी पार्टी या किसी झंडे का प्रदर्शन नहीं है। यह प्रदर्शन ग्रामीणों की परेशानियां और समस्याओं को लेकर है। कहा कि अगर इन समस्याओं में स्थानीय कार्यकर्ता जनता के साथ है तो उनका स्वागत है, वो आए और जनता की समस्याओं का निराकरण करें। उन्होंने कहा कि अगर मंगलवार 22 अक्टूबर तक हमारी 16 सूत्रीय मांगों को नहीं पूर्ण किया गया तो हम सब अनशनकारी रोरा के दयाल बाबा तालाब में जल समाधि लेंगे, जिसकी जिम्मेदारी पूर्ण रूप से शासन और प्रशासन की होगी। सवाल ये है कि आज लगातार जी 5 दिन से ये अनिश्चितकालीन अनशन धरना चल रहा है। हम सरकार की दायित्व होता है जी। हम लोग 9 अक्टूबर को माननीय एसडीएम रायपुर को हमने आवेदन दिया कि भाई ये सड़क की हम थे और माननीय शुक्ला जी थे, हम लोग बैठे थे, ये आवेदन कि भाई ये रोड है, ये समस्या है, आप इसको उसके बैठने के पहले आप निजात दिला दीजिए। उसके पहले कुछ नहीं हुआ। जिस दिन बैठे तो उस दिन कुछ नहीं हुआ। हम कहते हैं कि भाई अगर टिया से या साहब जिन्होंने शुक्ला जी कहा तो सरकार का दायित्व होता है, जो सरकार में बैठे हैं उनकी जवाबदारी होती है कि ये यहाँ सड़क, बिजली, पानी, शिक्षा, स्वास्थ्य, चिकित्सा, ये सरकार की जवाबदारी होती है। सरकार की दायित्व होता है। 20 साल से रोड खराब है, चल नहीं सकते। क्या ये नहीं था? लगातार लगभग 15 साल से ऊपर सरकार 15-20 साल के आसपास सरकार बनती होगी भारतीय जनता पार्टी के। उसकी जवाबदारी होती है उन लोगों की कि सड़क की व्यवस्था हो। मांग उठ रही बार बार, आपने कितनी बार निवेदन किया है, लेटर है, ये सरकार की दायित्व होती है। दूसरी बात ये है कि लगातार अधिकारी भी वो हैं, उनको आना चाहिए, बात करना चाहिए, कि उनको बताना चाहिए कि हाँ टीएस हो गई, ये लगातार बैठे हैं, इतने सब फाइनल कर देने चाहिए। अगर नहीं होता तो 22 तारीख दिन मंगलवार को हम जल समाधि लेंगे। ये दयाल तालाब है यहाँ रउरा में, अगर सारे लोग रहे। आपकी मांगों को पूर्ण नहीं किया नहीं होता तो 22 तारीख को वहाँ जल समाधि लेंगे, वह पानी तालाब में, बीच तालाब में जाएंगे समाधि। इसकी सारी जवाबदारी शासन प्रशासन की होगी। और हम ये कहना चाहते हैं कि लोग बहुत सारे हम तो कहते हैं निंदक नियरे राखिए आंगन कुटी छवाए। निंदा होनी चाहिए। उन्होंने कबीरदास जी ने कहा है कि बिना निंदा कुछ नहीं होता है। मैं उनको धन्यवाद देता हूँ कि भाई उन्होंने ये बात को रखा। फिर हम इनसे ये कहना चाहता हूँ कि आप एक इस गांव के नागरिक हैं, समझदार व्यक्ति हैं, जिम्मेदार व्यक्ति हैं, शिक्षित हैं, आपको आगे आना चाहिए। आइए और इसे बनवाइए रोड, हम लोग उठ जाएंगे। कल काम लगाइए, उठ जाएंगे। आपके कहने का तात्पर्य है जो भी कार्यकर्ता अपना वक्तव्य रख रहे हैं वो आए और सामने आके रोड का निर्माण करवाएं। हाँ करवा दें, बिल्कुल। हम उठ जाएंगे, हमारा किसी विरोध हो रहा है। हम तो यहाँ से जनता की, आम जनता की समस्या के लिए आए हैं, सड़क, बिजली, पानी के लिए बात करने आए हैं, तो हम उठ जाएंगे, दिक्कत हो रहा है। ठीक है, एक बार नाम बता दीजिए अपना। मेरा नाम है कॉमरेड लालमन त्रिपाठी, जिला पंचायत सदस्य। ग्राम पंचायत में जो धरना प्रदर्शन चल रहा है उसमें बीते कुछ दिन पूर्व एक स्थानीय कार्यकर्ताओं का, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं का एक वीडियो सोशल मीडिया पे आया है, जिसमें उन्होंने कहा कि जो रोड के उसमें मुद्दे को लेकर धरना प्रदर्शन रखा गया है उसमें ये बेबुनियाद मुद्दों को लेकर रखा गया है। इसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं, क्या बताना चाहते हैं मीडिया को? देखिए ऐसा है जी, मैं यहाँ से लगातार 4 पंचवर्षीय सरपंच रहा जी। एक बार मैं जिला पंचायत सदस्य भी रहा जी। मैंने ये रोड बनवाई है। ये विकास का युग है जी। कोई ज़रूरी नहीं है कि एक रोड बन गई तो विकास समाप्त हो गया। अब जब आवश्यकता पड़ती है तो फिर आगे विकास के लिए आदमी काम करता है। कहते हैं ना कि आवश्यकता ही आविष्कार की जननी जी। अब हमें ज़रूरत पड़ गई कि हमको रौरा से अमिलिया भी बनाई जाए रोड,
जोड़ दिया जाए। तो हमने उसका भी अवतेजन करवाया और करवाने के बाद यहाँ से मैं चाहता हूँ कि मीडिया भी जुड़ जाए। रहा सवाल इस रोड का, जो ये प्रधानमंत्री से सड़क 3 किलोमीटर जिसकी वो कहते हैं कि मैंने मंजूरी करवाई है, तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि आज के इस युग में लोकतांत्रिक जो कुछ भी आप है हमको कागज़ दिखा दीजिए, कागज़ के माध्यम से यहाँ दिखा दीजिए। क्योंकि जो यहाँ जनमानस है वो ये कहता है कि आए दिन उनके भारतीय जनता पार्टी के कतिपय कार्यकर्ता जो ये वीडियो जारी किए वो कहते हैं कल काम लग जाएगा, परसों लग जाएगा, आज लग जाएगा। लेकिन मैं नहीं समझ पाता कि थोड़ी भी जिसके पास बुद्धि होगी, कुछ जानता होगा, वो जानता है कि पहले जब कोई स्वीकृति होती है तो पहले उसका TS बनता है, तकनीकी स्वीकृति उसको बोलते हैं, क्योंकि हम लोग सरपंच रह चुके जानते हैं। फिर उसके बाद उसका AS होता है जिसको बोलते हैं प्रशासकीय स्वीकृति। और जब ये सड़क मंजूर हो गई तो उसकी AS और TS की कॉपी मैं मांगता हूँ, दे दो भैया। AS मतलब पैसा। और फिर ये कहते हैं कि PWD के माध्यम से रोड मंजूर है। पहले दिन ही 15/10 से ये धरना हमारा प्रारंभ जी, और ये अनिश्चितकालीन धरना। तो 15 तारीख को ही 1 घंटे बाद जब हम लोग धरने में बैठे तो लोक निर्माण विभाग के अनुविभागीय अधिकारी श्रीवास्तव जी और उनके साथ में उपमंत्री महोदय और उनके कर्मचारी यहाँ पर आए। मैंने उनसे पहले ही प्रश्न किया, तमाम ग्रामवासी और यहाँ पर मीडिया के लोग संजोग से बैठे हुए थे। उन्होंने कहा, उनके शब्दों में बोल रहा हूँ कि ब्राह्मण देवता यह रोड मंजूर नहीं है। हमने कहा नहीं है, कहीं की मीडिया के लोग बैठे हैं इसमें मेरा खींच लें। जिसको काम करना है, काम तो भारतीय जनता पार्टी के लोग करेंगे नहीं, करेगा तो PWD। आप जाकर के पता करिए, मीडिया वाले हैं, श्रीवास्तव से पूछे, क्रॉस क्वेश्चन करिए, क्यों आपने जाकर के वहाँ पर वक्तव्य दिया है। उन्होंने कहा कि रोड मंजूर नहीं है, तो मैं वही मानूंगा। हमने कहा यदि TS हो गया तो TS की कॉपी दे दीजिए, कहीं मेरे पास नहीं है। उन्होंने एक बात जरूर स्वीकार किया कि विधायक जी से तमाम प्रस्ताव मांगे गए थे, उस प्रस्ताव में इरौरा इस रोड का भी जिक्र है 3 किलोमीटर का, और वो AS के लिए गई। इतना उन्होंने कहा।